नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 लैंडर में के बारे में। इसने एक हाफ टेस्ट किया हुआ है। हाफ टेस्ट का मतलब होता है कि जंप वाला टेस्ट। लैंडर चंद्रमा पर जंप भी कर सकता है और इस टेस्ट को करके इसरो ने प्रूव भी किया है। हाफ टेस्ट क्या है समझिए कि इसरो ने लैंडर का इंजन चालू किया और उम्मीद के मुताबिक खुद को लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया लैंडर ने, और 30-40 सेंटीमीटर की दूरी पर खुद को सुरक्षित रूप से लैंड कर दिया। इसने लैंडर को उसके इंजन चालू करने और उसे जमीन के ऊपर उठाने के लिए जोर पैदा करने की इसरो की क्षमता का प्रदर्शन किया। इसी को हाफ टेस्ट कहते हैं। क्यों जरूरी है, आइए बात करते हैं। दरअसल इसरो ने अभी चंद्रमा पर एक वापसी मिशन नहीं भेजा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो नमूना वापसी मिशन चंद्रयान 3 के लिए अगला तार्किक कदम होगा। दरअसल अगर चंद्रयान 2 2019 में सफल हो जाता तो चंद्रयान 3 एक सैंपल रिटर्न मिशन होता और मानव लैंडर मिशन भी बाद में आएगा। जैसे चीनी चांग ई चंद्र कार्यक्रम भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। चीन ने अपना पहला चंद्र मिशन एक ऑर्बिटर 2007 भेजा। उसके बाद एक लैंडर और एक नमूना वापसी मिशन 2020 में भेजा, ताकि वो वहाँ से जो डेटा कलेक्ट हुआ है, जो जो डस्ट पार्टिकल्स, जो रॉक पार्टिकल्स लिए है ना, वो वापस लाया जा सके। तो भविष्य के जो लूनर मिशन है इनके लिए हाफ टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वापसी मिशन या मानव लैंडर मिशन के मामले में लैंडर को चंद्रमा की सतह से उठाना होगा और पृथ्वी पर फिर वापस आना होगा। बेशक उन स्थितियों में बहुत जो जोर लगाना होगा बहुत ज़्यादा होगा उठाने के लिए, लेकिन एक टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के रूप में हाफ टेस्ट चंद्रयान 3 के लिए एक सक्सेसफुल रहा और इसने भारत की क्षमताओं को भी दिखा दिया। देखा जाए तो संभावित रूप से देश में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को इसरो इस तरह से आकर्षित कर सकता है। अब हाफ टेस्ट के बाद का अपडेट समझते हैं कि इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष यान और उसमें लगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं सभी ठीक से काम कर रहे हैं, जैसे रैम है ना, या फिर चाईएसटी या फिर आईएलएसए, इनको वापस इनको मोड़ दिया गया और उसके बाद सफलतापूर्वक इनको तैनात किया गया। इसके तुरंत बाद आने वाली रात के समय की तैयारी के लिए लैंडर पर मौजूद पेलोड को फिर सुला दिया गया, क्योंकि सौर ऊर्जा से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को चांद की जो रात होती है वो बेहद कम तापमान वाली होती है, जैसे -120 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस तरह के लिए चंद्रमा के उपकरणों को डिज़ाइन नहीं किया गया है। इसलिए रात के समय की शुरुआत के कुछ दिन पहले रोवर पर मौजूद उपकरणों को स्लीप मोड में डाल दिया गया, ताकि जो बैटरी है ना वो रात के समय इंस्ट्रूमेंट्स को गर्म रखने की कोशिश करेगा। जो पृथ्वी जो रात है ना वो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। यदि इस दौरान बैटरी पूरी तरह खत्म नहीं होती है तो धूप उपलब्ध होने पर इंस्ट्रूमेंट एक बार फिर से एक्टिव हो सकते हैं। अब जो आदित्य L1 मिशन है इसके लॉन्च के तुरंत बाद इसरो के अध्यक्ष ने लैंडर और रोवर दोनों के मिशन या इसके मिशन की लाइफ को बढ़ाने की योजना की भी घोषणा की। लैंडर और रोवर दोनों का जो मिशन है वो जो लाइफ है वो केवल एक चंद्र दिवस माना गया था, जो पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर है। अब प्रज्ञान रोवर के स्लीप मोड को सक्रिय करने से पहले इसरो ने बताया कि 100 मीटर से अधिक की दूरी तय की। विशेष रूप से रोवर की जो जो कम्युनिकेशन या जो संचार की लिमिट है वो विक्रम लैंडर से 500 मीटर तक सीमित है। तो रोवर पर लगे जो लेजर जो ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप था, इसने दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर सल्फर की उपस्थिति बताई है। इसके अलावा जो LIBS था, जिसे अपन लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, इसने एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टिन, MnSi, सिलिका मतलब और ऑक्सीजन का भी पता लगाया। अब जो प्लाज्मा मेजरमेंट भी इसने किया, इसमें एक रंपा LP पेलोड है। इसने दक्षिण ध्रुव के पास जो लूनर है ना, लूनर का जो प्लाज्मा एनवायरनमेंट है इसका मेजरमेंट किया। ठीक है, तो इसने ये भी बताया। इसके अलावा भूकंप जो अर्थक्वेक है उसकी भी रिकॉर्डिंग की और उसके लिए ILSA पेलोड भेजा गया था चंद्रमा के 3 पर, लैंडर पर इसको लगाया गया था। तो चंद्रमा पर पहला माइक्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिकल सिस्टम आधारित ये इंस्ट्रूमेंट्स, इस पर बेस्ड ये इंस्ट्रूमेंट ने रोवर और
जो पेलोड की अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उसको रिकॉर्ड किया। इसके अलावा इसने एक जो भूकंप है इसकी गतिविधि को भी कैप्चर किया, जिसकी अभी तक जांच चल रही है। इसके अलावा जो थर्मल बिहेवियर है इसको भी बेहतर ढंग से समझने के लिए इस पोल के चारों ओर चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान के प्रोफाइल को मापा, मेजर किया। और यह जो अपना मून है उसके दक्षिण ध्रुव के लिए जो चल रहे जो भी रिसर्चर्स हैं उनके लिए एक ऐसी प्रोफाइल तैयार की। तो रोवर पर लगा एक और उपकरण है जिसने एक विशिष्ट तकनीक का उपयोग किया और ये बताया कि यहाँ पर सल्फर की उपस्थिति मिल रही है। तो इसको नाम बोलते हैं एपी एक्सेस। एपी एक्सेस ने कोई छोटे छोटे एलिमेंट्स के साथ साथ सल्फर का भी पता लगाया। एक बहुत बड़ी सफलता है कि चंद्रयान-3 में इसरो ने जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है वो ये है कि लैंडर को ज़मीन के ऊपर उठाने की, जो कि बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।